हेलो। तो आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक पे जो कि है बैकएंड परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। तो बैकएंड की परफॉर्मेंस को कैसे ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है। तो परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज़ करने से पहले परफॉर्मेंस को मेजर भी करना होता है। और परफॉर्मेंस मेजर कैसे होता है? परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए हम थ्रूपुट का यूज़ कर सकते हैं या फिर लेटेंसी, और भी ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ होती है। थ्रूपुट यानी कि नंबर ऑफ़ ऑपरेशन जो आप एक पर्टिकुलर टाइम में परफॉर्म कर पा रहे हो, और लेटेंसी यानी कि कितना फास्ट रिस्पॉन्स है आपके एपीआई का या फिर आपकी सिस्टम कितना फास्ट रिस्पॉन्स कर पा रही है। तो आज हम लेटेंसी पे ही बात करते हैं। तो नॉर्मली लेटेंसी को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। किसी भी बैकएंड को ऑप्टिमाइज़ करने से पहले लेटेंसी को मैं डीबी क्वेरीज और उसके बाद एक्सटर्नल एपीआई अगर कोई कॉल हो रही है तो उसमें, और थर्ड हो गया परफॉर्मेंस। तो अब ये 3 फैक्टर पे मैं लेटेंसी को मतलब डीबग करता हूँ और उसको बेटर करता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम डीबी क्वेरीज़ की बात करें तो डीबी क्वेरीज़ में मोस्टली क्या होता है, जैसे कि मेरा एक सिस्टम था, तो वहाँ पे जब मैंने लॉग्स को चेक किया तो लॉग्स को चेक करने के बाद पता चल रहा है कि 60% ऑफ द टाइम जो है रिस्पॉन्स का वो डीबी क्वेरीज़ खा ले रही है। 60% टाइम खा ले रही। तो मैंने इसको जब डिबग किया तो मुझे पता चला कि इंडेक्सिंग सही से नहीं हुई है डेटाबेस में। उसके बाद n+1 क्वेरीज़ काफ़ी हुआ है, और जो जॉइंस है वो इनअप्रोप्रिएट है, मतलब इनएफिशिएंट जॉइंस है। तो ये सब रीजंस की वजह से जो है वो डेटाबेस की क्वेरी 60% ऑफ द टाइम खा ले रही है। अब इसको इम्प्रूव कैसे किया जाए? इसको इम्प्रूव करने के लिए पहले तो सबसे पहले आपको सिलेक्ट ऑल वाला ऑपरेशन बहुत कम करना है। सिलेक्ट ऑल ट्राई करो कि ना ही यूज़ करो। और उसके बाद अगर ऐसा लग रहा है कि ये वाला डेटा मुझे बहुत बार लगने वाला है तो वहाँ पे इंडेक्सिंग का यूज़ कर लो। इंडेक्सिंग से वो फास्ट रिट्रीव हो जाएगा। और अगर आपको ज़रा भी एसक्यूएल आता है बेसिक सा तो आपको पता होगा एक्सप्लेन और एनालाइज कमांड। एक्सप्लेन और एनालाइज कमांड यूज़ करके आप पता कर सकते हो कि आपकी क्वेरी एक्चुअल में बैकग्राउंड में रन कैसे हो रही है। मतलब आपको वो बता देता है कि इंडेक्सिंग यूज़ हुआ है कि नहीं इस पर्टिकुलर टेबल क्वेरी में, और इस पर्टिकुलर डेटा के लिए वो पूरा टेबल स्कैन कर रहा है या फिर सिर्फ इंडेक्सिंग बेस्ड डेटा कोई रिट्रीव कर रहा है, और कितना टाइम लग रहा है हर एक स्टेप के लिए, और कौन से जॉइन हुए। तो ये 2 बहुत ही एसेंशियल कमांड है। आपका जो भी क्वेरी है उसको अगर आपको एनालाइज करना है कि क्या गड़बड़ है क्या सही है, तो उसके लिए आप ये 2 चीज़ यूज़ कर सकते हो। अब आते हैं हम इसके बाद एक्सटर्नल एपीआई कॉल्स पे। एक्सटर्नल एपीआई कॉल्स पे कैसा होता है कि समझो अगर मेरा कोई सिस्टम है और उसमें कोई पेमेंट की एक्सटर्नल एपीआई या फिर किसी और चीज़ की कोई एक्सटर्नल एपीआई है, वो अगर ज़्यादा टाइम ले रही है तो उसको सॉल्व करने के लिए सिंपल है, या तो आप उसको उस ऑपरेशन को एसिंग कर दो, और या तो आप बैकग्राउंड वर्कर को दे दो करने के लिए। अब एसिंग मतलब क्या होता है? एसिंग मतलब कि आपका जो सर्वर है वो बाकी रिक्वेस्ट सर्व करता रहेगा, आप खाली वेट करोगे उस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स के लिए। और बैकग्राउंड वर्कर को दे रहे हो मतलब आप पूरा ही डीकपल कर दे रहे हो, मतलब अब आप वेट ही नहीं कर रहे हो। अब वो जो कॉल है वो बैकग्राउंड वर्कर करेगा जब वो फ्री होगा तब। तो ये 2 चीज़ यूज़ करके आप एक्सटर्नल एपीआई कॉल्स को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। इसके साथ रीट्राई और टाइम आउट भी होता है। और अब जैसे कि मेरे सिस्टम में मैंने क्वेरीज चेक कर ली, डीबी क्वेरीज और एक्सटर्नल एपीआई चेक कर लिया, दोनों में कोई लेटेंसी इशूज़ नहीं है, दोनों बहुत ही फास्ट रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। जॉइंस भी सही है, सब कुछ इंडेक्स बराबर हुई है, एक्सटर्नल एपीआई में कोई दिक्कत नहीं है, एसिंक है। फिर भी लेटेंसी इशू है। फिर भी अगर लेटेंसी इशू है तो जाहिर सी बात है कि आपका जो कोड लिखा है उसमें इशू है। ठीक है। तो थर्ड टाइप है हमारा परफॉर्मेंस इशू। तो अब परफॉर्मेंस इशू में कैसा, सिंपल जो आपने कोड लिखा हुआ है एपीआई का कोड या फिर कोई भी कोड लिखा हुआ है वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जैसे कि कुछ हैवी लूप्स हो, या फिर जो लॉजिक लिखा है आपने वो उतना बेटर नहीं लिखा है, या फिर जो आपने अलगोरिदम यूज़ किया हुआ है खास करके वो अलगोरिदम काफ़ी इनएफिशिएंट है इस पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए। तो इसको कैसे सही करना है? इसको सही करने के लिए सिंपल है, जो भी आपने लूप्स लिखे हुए हैं उसको बेटर करो, बेटर टाइम वाले अलगोरिदम यूज़ करो जिससे कि आपका परफॉर्मेंस और रिस्पॉन्स टाइम ज़्यादा हो, ज़्यादा प्रोसेसिंग में टाइम ना जाए। कुछ अगर आप डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो कोड के अंदर तो उसको वॉच आउट करो, उसको ठीक करो। तो इन 3 तरीके से आप अपना बैकएंड को
या बैकएंड की लेटेंसी को कह सकते हैं, आप इम्प्रूव कर सकते हो।